हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए एक और बार शानदार वाला वीडियो लेकर आया हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्फ्यूज्ड वर्ड्स फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। दोस्तों, ये कन्फ्यूज्ड वर्ड का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट नहीं देखा है तो पार्ट 1 ज़रूर देखिए, गलती मत करना भाई। पार्ट 1 ज़रूर देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस पार्ट को भी शानदार विद द हेल्प ऑफ ऑसम एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे। आपका टाइम बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई कुछ सीख कर जाना और बिल्कुल कुछ सीख कर ही जाना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला 51 से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि 1 to 50 पढ़ा चुका हूँ। दोज हु आर इंटरेस्टेड, डिस्क्रिप्शन में लिंक डल जाएगी, ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 51 सेंस्योर मतलब क्या होता है दोस्तों? टू क्रिटिसाइज। सेंस्योर मतलब होता है किसी की निंदा करना, है ना। जैसे आपने कुछ अच्छा किया लेकिन क्या होता है कि आपकी बेइज्जती करने के लिए कोई ना कोई दूसरा टॉपिक जरूर निकाल लेगा जहां आपको थोड़ा सा बेइज्जती फील करती हो, तो वो आपको सेंस्योर करेगा कोई बात पे। मान लो आपने कुछ भी किया, थोड़ी सी गलती हो गई तो आपको वो लोग सेंस्योर करने लगेंगे, उसको क्रिटिसाइज करना बोलते हैं। ओके, तो सेंस्योर मतलब होता है टू क्रिटिसाइज। 52 एक होता है सेंसर। सेंसर मतलब क्या होता है? ऑफिशियल लाइसेंसिंग ऑफ फिल्म। दोस्तों, ये सेंसर बोर्ड नाम सुना आपने? जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या होता है, जब मूवी बनती है ना तो वो सबसे पहले मूवी बनने के बाद, लॉन्च होने के पहले, रिलीज़ होने के पहले सेंसर बोर्ड के पास जाती है। वो देखते हैं भैया कि यहाँ कहीं के चुम्मा चाटी के सीन और दुनिया भर के उल्टे सीधे सीन या कहीं के ऐसी गाली गलौज तो नहीं है बहुत ज़्यादा। अगर वो सेंसर बोर्ड वाले लोगों को पसंद नहीं आता है तो वो क्या करते हैं, उस सीन को कटवा देते हैं, काट देते हैं। इसी को बोलते हैं सेंसर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये भी। 100 इसलिए थोड़ी जल्दी पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। कैनन मतलब होता है दोस्तों रूल। ये क्वेश्चन आ जाएगा, कैनन मतलब क्या होता है सिनोनिम में। अगर आपको पता है तो आप धूम मचा दोगे, वरना सर खो जाते रह जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई। तो कैनन का मतलब रूल होता है, तो इसको ध्यान रखो। कैसे? कैनन का मतलब ये होता है, रूल मतलब एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होता है। जैसे एमपी पुलिस में लोगों को पता है कि 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए है ना। तो भैया वो एक कैनन है, उनका एक रूल है, एक स्टैंडर्ड है। इससे नीचे वाले को काम नहीं होगा, 170 से ऊपर जो होंगे उनका ही सिलेक्शन होगा। तो इसको एक रूल ऑफ स्टैंडर्ड बोलते हैं, एक बेंचमार्क बोलते हैं, है ना। तो इसको ऐसे ध्यान रखिएगा, भूलना मत, 2-3 बार रिपीटेशन करिएगा तो आपको प्रॉपर याद रहेगा। 54 एक होता है कैनन, CANNON। वो था सिर्फ एक एन वाला, CANON था, लेकिन ये है CANNON। इसका मतलब होता है पावरफुल गन फिक्स्ड टू व्हील। आपने एक मूवी देखी दोस्तों, तानाजी, अजय देवगन की। उसमें जो अपने क्या बोलते हैं, सैफ अली खान के पास जो बंदूक थी, है ना, इतनी बड़ी बंदूक थी, खतरनाक सी, और उसमें ऐसे व्हील लगे हुए थे, ऐसे चक्के लगे होते, इतनी बड़ी सी वो थी, आप पक्का देखा होगा आपने। इसी को बोलते हैं अ पावरफुल गन फिक्स्ड टू व्हील। तो उसमें चक्के भी लगे होते हैं और वो गन रहती है, उसको ऐसे कहीं से धक्का मार मार के ले जाओ और जहाँ टारगेट है वहाँ लगा के फोड़ डालो तो सामने वाले का साम्राज्य खत्म कर दो। तो इसी को बोलते हैं कैनन। 55 एक होता है कैनवास, CANVAS। स्पेलिंग जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन है, कंफ्यूज्ड वर्ड है ये। कैनवास होता है जिसमें एक ऐसा आता है, ये देखिए, इसको बोलते हैं कोर्स क्लोथ। कैनवास मतलब होता है एक थोड़ा मोटा सा, ऐसा रफ सा, थोड़ा कपड़ा सा बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोर्स क्लोथ। मतलब थोड़ा खुरदुरा टाइप का, थोड़ा मोटा सा, है ना। जैसे बाहुबली में जो बाहुबली ने जो कपड़ा यूज़ किया था ना सामने वाले, वो उसकी टीम को मारने के लिए, जलाने के लिए, तो वो अपना कैनवास बोल सकते हैं उसको, कपड़ा था मोटा सा। ओके, उसमें पेट्रोल भर के, ठीक है। ऐसे विजुअलाइज करना, तब याद रहेगा दोस्तों। मैं भी ऐसे याद करता हूँ, मुझको बहुत हेल्प मिलती है, तो आपको भी मिलेगी। कैनवास वो एक एस वाला था लेकिन ये डबल एस है इसमें, देखो, है ना, ध्यान से देखो। तो ये इस कैनवास का मतलब होता है विजिट हाउसेस टू गेट पॉलिटिकल सपोर्ट। दोस्तों, जब नेता लोग अपने घर पे आते हैं अपने तलवे चटने के लिए कि भैया हमें वोट देना, हम ये करवाएंगे, नाली बनवा देंगे, हैंडपम्प खुदवा देंगे, कुआं खुदवा देंगे, ये करवा देंगे, रोड बनवा देंगे, और जैसे ही वो बनते हैं तो खेल खत्म, सब बंद, काय का रोड है, धक्का मार मार के लोग बेचारे गड्ढा में गिर रहे हैं, लोगों के सर फूट रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि कैनवास मतलब ये होता है कि भैया घूम घूम कर वोट मांगना, पॉलिटिकल सपोर्ट मांगना। तो मैंने ऐसे याद किया कि दो ऐसे, मतलब यहाँ भी घूम रहे हैं, यहाँ भी घूम रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से मैंने एक जगह, दो जगह ऐसे घूम घूम के लोग वोट मांग रहे थे, तो इस तरीके से मैंने उसको याद किया था। क्योंकि मैं एक बार कन्फ्यूज़ हो रहा था कि ये वाला कैनवास और कैनवास क्या होता है। एक ऐसा मतलब इसमें कपड़ा है, जैसे आपके पास एक ही जोड़ी कपड़ा होते ना, कई बार घर वाले बोलते कपड़ा दिला तो वो दिलाते हो नहीं, और पीठ में दो और धम से मुक्का मार देते हैं। तो भैया एक बंदे कौन है, मतलब एक जोड़ी कपड़ा, मतलब कपड़े से रिलेटेड है ना। लेकिन दो ऐसा आ गया, मतलब ये है कि जाके एक बार यहाँ एक बार जाके वोट मांग रहे हैं। ये ट्रिक होती दोस्तों, तरीके हैं ये। 57 सिमेट्री मतलब क्या होता है? अ बरियल प्लेस, जहाँ जहाँ लोगों को दफन करते हैं। मुस्लिम लोगों में क्या होता है दोस्तों, इंसान जब मर जाता है तो उसको क्या करते हैं, दफन कर देते हैं, उसको जलाते नहीं है, है ना। अब उनका कुछ प्रोटोकॉल रूल्स है तो वो मुझे ज़्यादा पता नहीं है ना। और मेरे हिसाब से प्रैक्टिकलिटी में, मतलब अगर थोड़ा सा लॉजिक देखा जाए तो इंसान को जलाना नहीं चाहिए, उसको दफनाना चाहिए। क्योंकि जैसे डायनासोर दब के मर गए ना, तो उनकी वजह से आज जो पेट्रोल बन रहा, फॉसिल फ्यूल, तो इंसान भी अगर दब के खूब सारे, अगर जैसे मरने के बाद जो होते हैं, तो बाद में ये डिकम्पोज होने के बाद पेट्रोल का रूप बन जाता है, बड़े बड़े रॉक्स में मिक्स होकर एक अच्छी चीज़ बन जाती है जो अपने लिए फ्यूल का काम करती हैं। तो ऐसा करना चाहिए लॉजिकली, तो बट ठीक है।
तो सिमेट्री मतलब होता है किसी को दफनाना। एक सिमेट्री होता है SYMMETRY, स्पेलिंग भी याद रखिएगा क्योंकि CHSL CPO CGL में क्या होता है, स्पेलिंग के 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो आपको लिख के दे देगा सिमेट्री की स्पेलिंग और पूछ लेगा कि उसमें 1 M आता है या 2 आता है। अगर नहीं पता तो भैया हो गया खेल, और पता है तो धूम मचा दो, 2 नंबर पक्के। तो ऐसे पढ़ाई होती है धीरे धीरे करके। तो सिमेट्री होता है, इसको बोलते हैं हारमनी, मतलब बिल्कुल वही मेल जोल, बिल्कुल हारमनी में काम चल रहा है, तुम भी काम कर रहे हो वो भी काम कर रहा है, तुम भी खुश हो वो भी खुश है, तुमने भी आई लव यू बोल दिया उसने भी आई लव यू बोल दिया, सब कुछ हारमनी में चल रहा है ना, सिमेट्री है ना, ऐसे याद रखिएगा। 59 देखिए कैजुअल, एक होता ना कि यार वो बहुत चीज़ों को बहुत कैजुअल लेता है, बहुत कैजुअल मतलब नॉट फॉर्मल, नॉट टेकिंग मच इंटरेस्ट। मान लो आपको कल कहीं का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, तो उसमें आपको पता है कि 10th की मार्कशीट लगेगी, 12th की मार्कशीट लगेगी, सेमेस्टर के पूरे 8 सेमेस्टर की कॉपी लगेंगी, और कास्ट सर्टिफिकेट, दंड तूफान सब लगेगा। तो आपने सब कुछ जमा कर रख लिए, लेकिन आपके कुछ ना कुछ फर्जी से दोस्त फ्रेंड होंगे जो चीज़ों को कैजुअल ले लेते होंगे। कैजुअल मतलब जिनके पास कुछ है ही नहीं है, वो देखना है 10वीं का सर्टिफिकेट गायब है, 10वीं की मार्कशीट गायब है। तो कुछ लोग ऐसे कैजुअल होते हैं जो चीज़ों को सीरियस नहीं लेते हैं, उसको बोलते हैं नॉट फॉर्मल, है ना, कैजुअल। मान लो कहीं की कंपनी में ऑफिस में चल रहा है इंटरव्यू, तो आपको फॉर्मल कपड़े पहनना चाहिए, लेकिन आप कैजुअल चलेगा, ऐसे चड्डा बनियान पे चलेगा, बढ़िया चड्डी बनियान पहन गई है, चड्डी बनियान पहन के जाकर खड़े हो गए वहाँ टूटी चप्पल में, हाँ भैया हम आ गए, तो उसी को बोलेंगे नॉट फॉर्मल, उसको बोलेंगे कैजुअल, कैजुअल कपड़े। ओके, अब ये हो गया कैजुअल, और ये है कॉजल, CAU है लेकिन ये CASU, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मेरी याद जरूर आएगी जब आपके क्वेश्चन सही होंगे ना, तो आप खुश हो जाएंगे कि यार छोटी छोटी चीज़ों में ग्रोथ होती है। ये कॉजल, कॉजल मतलब होता है रिलेटिंग टू कॉज, है ना, किसी कॉज से रिलेटेड है, कि मतलब कोई भी हरकत, कोई भी घटना हुई उससे कॉज से रिलेटेड है। मान लो इसने कुछ ऐसा आइसक्रीम खा ली तो उसके बाद उसको खांसी चली, तो ये उसकी कॉज था उसका, ये है ना, ये कॉज, इस तरीके से कॉजल बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। 61 देखिए क्लाइमैक्टिक, ये बहुत अच्छा है, इसको बोलते हैं रिलेटिंग टू क्लाइमैक्स। दोस्तों जो मूवी चलती बढ़िया, साउथ की पिक्चर चल रही है, धामू और अल्लू अर्जुन की और पता नहीं कौन कौन की चल रही है ना, जो बॉलीवुड पिक्चर, तो जो क्लाइमैक्स में क्या होता है, हीरो जाता है, हीरो उसका दुश्मन की ऐसी तैसी मार मूर के उसको भूत बना देता मार मार के, और हीरोइन को बढ़िया से प्यार से उठा के लेके आ जाता है, हाँ भाई चलो अब घर, ठीक है, उसे बोलते हैं क्लाइमैक्स वाला सीन बड़ा शानदार था, बहुत अच्छी फाइट हुई, इसी को बोलते हैं क्लाइमैक्टिक। ओके, सिंपल सा है। 62 क्लाइमेटिक मतलब होता है ये अपने क्लाइमेट से रिलेटेड, रिलेटिंग टू क्लाइमेट, भैया पता चल रहा है कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, राजस्थान में गर्मी गर्मी पड़ती तो वहाँ का क्लाइमेट हॉट है ना, और जहाँ जैसे लद्दाख में बहुत सर्दी पड़ती है, लद्दाख बोले तो जहाँ फरहान अख्तर की भाग मिल्खा भाग की शूटिंग हुई थी, जहाँ फरहान अख्तर ने प्रैक्टिस करी थी दौड़ लगाने की, वो लद्दाख वाला एरिया था, जहाँ वो युवराज सिंह के जो बाप है ना, युवराज सिंह के पापा जी, उन्होंने मतलब कोच बने थे और वो ट्रेन कर रहे थे उसको मिल्खा सिंह को, मतलब फरहान अख्तर को, तो वो लद्दाख वाली जगह में कर रहे थे, है ना, तू भाग मिल्खा वाला गाना होगा, जरूर देखिएगा, विजुलाइज कर पा रहे होंगे, उसको बोलते हैं क्लाइमेट से रिलेटेड, है ना। 63 कोर्स मतलब होता है दोस्तों रफ होता है ना, बोलते हैं कोर्स मतलब एक रफ होता है, COARSE है, ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंस है इसमें, इसी को बोलते हैं कंफ्यूज वर्ड, COARSE मतलब आ गया रफ, है ना, ये सुनने में जाएगा कि कोर्स मतलब क्या होता है, रफ होता है, स्मूथ होता है, प्लेन होता है, चिकना होता है, कैसा होता है बताओ भैया, तो रफ होता है। 64 होता है एक कोर्स होता है, जो आप कोर्स करते हो दोस्तों सक्सेसफुल होने के लिए, SSC का एग्जाम निकालने के लिए आप CHSL का कोर्स लोगे, CGL का कोर्स लोगे, CPO का कोर्स लोगे, पढ़ाई का NTPC का कोर्स लोगे, तो ये कोर्स होता है दोस्तों, है ना। अ लाइन ऑफ एक्शन मतलब एक ऐसा एक्शन ले रहा हो जिसमें एक कोर्स होगा बढ़िया, आप तैयारी करते 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 अपने गोल को अचीव कर लोगे, ठीक है, तो ये इसको बोलेंगे कोर्स। 65 देखिए ये बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंट, ये कॉन्फिडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंट है, ध्यान रखिएगा, DANT, अ पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड विथ सीक्रेट, मतलब एक ऐसा आपका दोस्त होगा, आप हो ये और आपका एक दोस्त है, तो आपका दोस्त ऐसा जरूर होगा जो सीक्रेट रखता होगा, जो किसी को नहीं शेयर करता होगा, जो कि आपका बहुत प्यारा दोस्त होगा, तो आप बोल सकते हैं ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, तो भैया वो कभी ही विल नेवर रिवील अ सीक्रेट, कभी रिवील नहीं करेगा सीक्रेट को, बहुत अच्छा इंसान है वो, कभी किसी के बारे में इधर उधर बैकवाइटिंग नहीं करता, फालतू बातें नहीं करता, तो वो कॉन्फिडेंट बोलेंगे, जो जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, जो सीक्रेट नहीं बताएगा। आता है क्वेश्चन दोस्तों, बहुत अच्छी बात है ये, बिल्कुल सीखिएगा अच्छे से, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और देखना दोस्तों लाइफ में ग्रोथ कभी बड़ी नहीं होती है, छोटे छोटे स्टेप ले लेके, आज एक दिन जैसा आज 5 गोल अचीव किया है, कल 5 गोल अचीव करिए, ऐसे करते करते आपकी ग्रोथ हो जाएगी और आप एक दिन योद्धा बन जाओगे, बहुत बड़े चैंपियन बन जाओगे। तो बस बिलीव करो अपने आप पे और कंसिस्टेंट हार्डवर्क करो, चैंपियन बनोगे आप, है ना। चलो ये है भाई कॉन्फिडेंट, DENT वाला है, इसको बोलते हैं श्योर एंड सर्टेन। जैसे आप बोलोगे कि भैया इस बार आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल क्रैक दिस एग्जाम, कोई भी एग्जाम जो देने वाले हो इस बार आप कॉन्फिडेंट रहोगे क्योंकि आप पढ़ के जा रहे हो, बल्कि वाईफाई क्लासेस विद दीपा एंड गौरव वाले चैनल से, GK में आप 4 डालोगे, रीजनिंग में 4 दोगे, जो जो यहाँ से पढ़ा है सब में 4 दोगे, क्योंकि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन दैट मैटर, है ना। तो कॉन्फिडेंट हो, श्योर हो, सर्टेन हो कि इस बार आप एग्जाम जरूर क्रैक करके रहोगे, और मेरी भी बेस्ट विशेष है कि आप एग्जाम जरूर क्रैक करें और अपना नाम रोशन करें और अपने मम्मी पापा का भी, और खुद भी ग्रेटफुल रह के खुश रहें भाई, ये इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। तो एग्जाम क्रैक करने के लिए कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, इसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट है दम,
है ना, व्हाट डू यू वांट टू बिकम एंड व्हाट प्राइस आर यू विलिंग टू पे टू गेट देयर। ये बहुत शानदार चीज़ है, मैं हमेशा सुबह सुबह बोलता हूँ अपने आप से और मेहनत करता हूँ। एक बार फिर से, व्हाट डू यू वांट टू बिकम एंड व्हाट प्राइस आर यू विलिंग टू पे टू गेट देयर। देखना दोस्तों, सोचना मैंने क्या बोला है। 67 कंटेजियस मतलब होता है दोस्तों अ डिसीज दैट स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट। कंटेजियस बोले तो अभी ये अपना कोरोना वायरस चल रहा है, ये अपना कंटेजियस डिसीज़ है। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि कोरोना वायरस इज़ अ कंटेजियस डिसीज़, मतलब अ डिसीज़ दैट स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट में आने से मतलब फैलता है। तो ऐसे याद कर सकते हैं और आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। आप अपने दोस्त के सामने ऐसा बोलना कि यार कोरोना वायरस इज़ अ वेरी कंटेजियस डिसीज़। उसको अगर पता होगा तो वो कहेगा हाँ यार सही बात है, कंटेजियस डिसीज़ तो है। और नहीं पता होगा तो वो कहेगा का ये कब बोली तूने, वो ऐसा बोलते रहेगा। और आप समझ जाओगे कि भैया ये तो झंडू बाम है, जो पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा है, जो बढ़िया पंजाबी गाना देख रहा है और भोजपुरी गाना देख देख के खुश हो रहा है इधर उधर के, है ना। निरहुआ और आम्रपाली, पता नहीं क्या क्या नाम है, मेरे को तो पता भी नहीं है, सपना चौधरी। और मतलब कंटेजियस नहीं पता, मतलब वो भोजपुरी गाना देख रहा है, समझ जाओ, ठीक है। फिर उससे पूछना क्यों भाई सपना चौधरी कौन है, और फट से बता देगा वो, है ना। चलो 68 क्या है, कंटीजुअस। ये भी बहुत अच्छा, कंटीगुअस है ना, कंटीजुअस बोलेंगे इसको, कंटीजुअस, GUOUS। और इसको देखो पहले क्या था, GIOUS। बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, मेरे बोलने के तरीके से, मेरे बोलने के स्टाइल से, कॉन्फिडेंस से पता होगा कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, है ना। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। कंटीजियस मतलब होता है नियर, जो पास में होता है। जैसे जो अपना भारत है ना, और ये पाकिस्तान है ना, तो ये नियर बिल्कुल पास में, कंटीजियस बिल्कुल ये अपनी बाउंड्री लगी हुई है, तो इसको बोलते हैं कंटीजियस। और ये मिलिट्री वाली टर्म में और बाउंड्री के टर्म में यूज़ होती है ये वाली टर्म कंटीजियस, है ना, ज़रूर पढ़िएगा। 69 देखिए, यह इन्फेक्शियस मतलब होता है डिसीज़ दैट स्प्रेड्स बाय एयर और वाटर। ये बहुत इन्फेक्शियस डिसीज़ दोस्तों, इन्फेक्शन फैल जाता है ना चीज़ों का, जो एयर और वाटर से डिसीज़ फैलता है। जैसे अपने क्या बोलते हैं जी, चिकन पॉक्स, मिकन पॉक्स, ये और ये टाइफाइड वगैरह जो पानी से होता है, चिकन पॉक्स एयर से होता है ना, वायरस से होता है, तो इन्फेक्शियस डिसीज़ उसी को बोलते हैं। सिंपल सी बात है। ये देखिए 70 है कॉर्प्स। कॉर्प्स मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये वन वर्ड में आता है कि अ डिवीजन ऑफ आर्मी इज नोन एज, तो पता होना चाहिए, कॉर्प्स बोलते हैं, CORPS, है ना। और सब उसमें भी आ जाता है, क्या में सिनोनियम में वो कॉर्प्स लिख देंगे और उसका सिनोनियम लिख देंगे आर्मी, इंडिविजुअल, और पता नहीं दुनिया भर की चीज़ लिख देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि डिवीजन ऑफ आर्मी होता है, टुकड़ी होता है। तो आर्मी की जो डिवीजन होती है, टुकड़ी होती है, उसको बोलते हैं कॉर्प्स। जरूर याद रखिएगा, छोटे छोटे लेवल से ही आपका इंप्रूवमेंट होगा और आप चैंपियन बनेंगे दोस्तों, बस इस बात पर ध्यान रखिएगा। बड़ा गोल अचीव करने का मत सोचना, छोटे छोटे रोज़ गोल अचीव करो। 71 एक वो कॉर्प्स था, CORPS था वो, है ना, कॉर्प्स था, देखो CORPS था, लेकिन ये कॉर्प्स है, CORPSE, है ना। इसको ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है डेड बॉडी, है ना। समझ में आया। एक होता है मिलिट्री की डिवीजन, मतलब मिलिट्री की टुकड़ी सेना की, और एक होता है कॉर्प्स, मतलब होता है डेड बॉडी। तो अगर कहीं ये वाला CORPSE वाला अगर टर्म दिख गई, इसका मतलब है डेड बॉडी की बात चल रही भाई। जिसको नहीं पता उसको नहीं पता, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप चैंपियन हो, आप कंसिस्टेंट हार्ड वर्कर हो, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। 72 देखिए, करकास, बहुत शानदार है। करकास मतलब होता है द डेड बॉडी ऑफ अ लार्ज एनिमल। जैसे हाथी माती जंगल में मर जाते हैं, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे, अब हाथी को थोड़ी बोलेंगे भैया हाथी की डेड बॉडी डली है, तो उसको कारकास बोलेंगे, है ना, क्योंकि डेड बॉडी नॉर्मली लोगों की होती है, हाथी तो बहुत विशाल चीज़ होती है। तो कारकास, CARCASS मतलब मान लो एक बार ऐसा था, एक बार भारी था, एक ऐसा और आ गया तो हाथी और भारी हो गया, मतलब थोड़ा ऐसा विजुलाइज करना। तो करकस मतलब होता है द डेड बॉडी ऑफ अ लार्ज एनिमल। दूसरा तरीका ये है कि कारकास मतलब इतनी बड़ी बॉडी है कि कार के अंदर नहीं बनेगी। मान लो कोई बेचारा निपट जाता तो उसको कार में पीछे बैठा कर ले जाते हैं कि हाँ भाई अब ठीक है इसको घर ले जाओ, लेकिन हाथी को कहाँ कार में बैठा कर ले जाओगे। तो कारकास ऐसे लिंक करना आप, ओके। कॉन्शियस होता है दोस्तों, नो मतलब आपको पता है, यू आर वेरी कॉन्शियस टुवर्ड्स योर गोल, यू आर वेरी कॉन्शियस टुवर्ड्स योर एग्जाम, कि भैया किस तरीके से मुझे प्रिपरेशन करनी है, कैसे गोल अचीव करना है, कितना पढ़ना है ना, आपको पता है, यू आर वेरी कॉन्शियस। ये सिंपल सी बात है, पता है। 74 कंसाइंशियस बहुत ही अच्छा होता है, इसको ज़रूर पढ़िएगा दोस्तों, बताता हूँ कैसे। विथ अ सेंस ऑफ ड्यूटी, कंसाइंशियस मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है ना, कर्तव्य कैसे लिखते हैं, कर्तव्य ऐसे लिखते हैं ना, हाँ तो कर्तव्य ऐसे लिखते हैं। तो कंसिस्टेंसी मतलब होता है जो कर्तव्यनिष्ठ होता है, कि यू आर वेरी कंसाइंशियस टुवर्ड्स योर स्टडी। आप हर दिन कंसिस्टेंट 6 घंटे हार्ड वर्क करते हो, 6 घंटे मेहनत करते हो, दैट्स वाई यू आर वेरी कंसिस्टेंशियस, क्योंकि आपको अपनी ड्यूटी का पता है कि यार मेरी ड्यूटी क्या है, मेरे सिद्धांत क्या है, मेरे घर वालों को खुश करने के लिए मुझे हर संभव प्रयास करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। तो यू आर कंसिस्टेंशियस, याद रखिएगा दोस्तों, ज़रूर भूल जाएंगे, मुझे पता है, रिपीटेशन करके याद मैंने भी किया है, तो आप भी याद करिएगा। और दोस्तों एक दिल की बात बता दूं, बिल्कुल आपको लगेगा कि ये बहुत बता रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैंने कम से कम 50 60 बार इस मतलब इन सब को देखा है, मेरे को, मैं इन वर्ड्स को, इसलिए मुझको याद है ये। तो आप भी गलतफहमी मत रहना कि एक बार में याद हो जाएगा, ज़रूर 5 6 बार 10 बार 15 बार देखना, है ना।
75 देखिए कंप्लेन मतलब होता है, ये वर्ब फॉर्म है, कंप्लेन, COMPLN वर्ब, टू से दैट समथिंग इज़ रॉन्ग और नॉट सेटिस्फैक्ट्री, इसको बोलते हैं कंप्लेन करना। मतलब कोई मान लो मम्मी के पास बच्चा कंप्लेन कर रहा है कि भैया मम्मी ये भैया ने मेरा पापड़ खा लिया, भैया ने मेरे दाल चावल खा लिए, भैया ने मेरा टिफ़िन खा लिया, है ना, अपनी बहन बोलती है ना, तो वो मम्मी से कंप्लेन करती है, वो वर्ब वाला वर्ड है, उसे कंप्लेन कर रही है वो अपने भाई के लिए मम्मी से, तो उसको बोलेंगे कंप्लेन। ठीक है, तो कंप्लेन तो पता ही क्या होता है, एक होता है कंप्लेंट जो कि नाउन होता है, तो ये होता है कंप्लेंट और रिपोर्ट और प्रॉब्लम। आप बोलते भैया कंप्लेंट दर्ज हो गई तुम्हारी, तो वो यही कंप्लेंट है कि कंप्लेंट दर्ज हो गई, तो वो नाउन फॉर्म है। ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। कंप्लेंट मतलब नाउन, और कंप्लेन जहाँ एन से ख़त्म होता है वो होता है मतलब चलता है, मतलब वर्ब वाला यूज़ हो रहा है। तो माई सिस्टर इज़ कंप्लेनिंग टू माई मदर, है ना, ऑफ माई बैड हैबिट्स, ये जो भी है बता रही मेरे बारे में कि मम्मी ऐसा ऐसा किया भाई ने, तो वो कंप्लेन होता है। 77 देखिए कॉम्प्लेसेंट, इसका मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, ये बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। कंप्लेसेंट मतलब होता है जो भाई को खुद में संतुष्ट हो जाता है। जैसे आप कंसिस्टेंट हार्डवर्क करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो आप थोड़े से कॉम्प्लेसेंट हो जाओगे, हाँ यार ठीक है, मैंने अपनी लाइफ में एक अच्छा गोल अचीव कर लिया है और मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से स्पेंड कर सकता हूँ, तो यू विल बी कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट होना भी चाहिए, थोड़ा सेटिस्फाई। अगर हर वक्त भागते रहोगे पैसे पैसे में तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो कंप्लेसेंट होना बहुत ज़रूरी है, खुद में संतुष्टि होना बहुत ज़रूरी है। ओके, और अगर बहुत ज़्यादा डिज़ायर है तो बहुत मेहनत करो और कंप्लेसेंट रहो। कंप्लेसेंट मतलब वही अपने पंखा कूलर टीवी इन सबको अप्रिशिएट करो, उनके लिए ग्रेटफुल रहो, घर में सबकी तबीयत अच्छी है तो खुश रहो, ग्रेटफुल रहो, थैंक यू बोलो भगवान को, और कंप्लेसेंट रहो, सेटिस्फाइड रहो, और लेकिन अपने गोल के लिए जो आप दिमाग में सोचते हो उसके लिए हार्ड वर्क करो, कंसिस्टेंट। यही तरीका लाइफ का जीने का। 78 कंप्लाइसेंट मतलब होता है, देखो वो कंप्लेसेंट था संतुष्ट वाला, लेकिन ये कंप्लाइसेंट है, भूलना मत दोस्तों, यही डिफरेंस होते हैं। ओबीडियंट एंड कंप्लाइंट, कंप्लाइसेंट मतलब होता है कि कोई ऐसा आज्ञाकारी बंदा, जैसे आप राजा हो और आपकी ये प्रजा है या आपके जो सैनिक हैं, तो आपके सैनिक सारे के सारे कंप्लाइसेंट रहेंगे, ओबीडियंट रहेंगे और कंप्लेंट, है ना। तो ओबीडियंट रहेंगे जो आपकी बात बिल्कुल हाजिर जवाब, बिल्कुल आपने बोला कि मेरे लिए पानी लेकर आओ तो पानी की गिलास आ गई, आपने बोला मेरे लिए गुलाब का फूल लेकर आओ तो गुलाब का फूल आ गया, मतलब आज्ञाकारी, ओबीडियंट है, सुनेंगे आपकी बात, तो ये होता है कंप्लाइसेंट। ओके, 79 देखिए कॉम्प्लीमेंट होता है नाउन, ये नाउन वाला फॉर्म है, मैंने प्रॉपर मेंशन किया दोस्तों, मतलब ये पढ़ लिया तो इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉम्प्लीमेंट होता है जो कि नाउन में क्या यूज़ होता है, अ थिंग दैट कॉम्प्लीट्स और इम्प्रूव्स, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। जैसे आपके घर में आपने बनवाया बढ़िया, हॉल में सब कुछ बनवा लिया, पंखा लगाया, लेकिन आपने अगर अपने हॉल में छत पे अगर फॉल सीलिंग करवा ली और 2-4 यहाँ लाइट माइट लगवा ली है कहीं कहीं, तो आपने अपने घर को क्या करिए, कॉम्प्लीमेंट किया है, आपने एक चीज़ को कंप्लीट किया है, इम्प्रूव किया है। आपका घर पहले भी अच्छा था, लेकिन आपने थोड़ा बहुत उसमें 10-5 हज़ार खर्च करके 2-3 लाख खर्च करके इंटीरियर डिज़ाइन करवा लिया, मतलब आपने कॉम्प्लीमेंट करवाया है, नाउन। ओके, वर्ब देखो, वर्ड होता है ऐड टू समथिंग इन अ वे दैट इम्प्रूव्स, ये भी वर्ब में है। आपके घर में जैसे काम चल रहा है तो वर्ब में हो रहा है कि हाँ भाई ये काम चल रहा है, लाइट लग रहे हैं, तो वर्ब में यूज़ होगा वो कॉम्प्लीमेंट। लेकिन जब हो गया है पूरा, आप किसी को बताओगे हमने ये लगवाया था भैया हमने, तो वो नाउन में यूज़ होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखिएगा। एक कॉम्प्लीमेंट ये होता है दोस्तों, लोग बोलते हैं ना, लड़कियों को जाकर बोलते हैं कि अरे आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपके गाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपकी आंखें बहुत शानदार हैं, है ना, भले ही कुछ हो या ना हो, लेकिन अब लड़के तो होते ही हैं, करना पड़ता है, क्या करें, तब जाकर वो खुश होती हैं। कॉम्प्लीमेंट नहीं दो तो वो भी दिक्कत, और कॉम्प्लीमेंट दो तो फिर सोचने कि लड़का चेप रहा है, चेपू है, लेकिन क्या कर सकते हैं भैया, आप इस बारे में तो बात ही करना बेकार, क्योंकि ब्रह्मा जी भी समझ नहीं पाए तो अपन कौन सी खेत की मूली हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है दोस्तों अ रिमार्क ऑफ एडमायरेशन, मतलब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हो कि यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग वेरी स्टनिंग, यू आर लुकिंग वेरी गॉर्जियस, है ना, यू आर लुकिंग स्पेक्टेक्युलर, इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। यू आर लुकिंग एलिगेंट, है ना, यू आर लुकिंग, और भी जो बोल सकते हो, क्या बोलेंगे, और बहुत सारी है, बिल्कुल हार्ट ब्रेकिंग, हार्ट टेकिंग और दुनिया भर की चीज़ें। तो अभी के लिए कॉम्प्लीमेंट देना, किसी को एडमायर करना, किसी की प्रशंसा करना, किसी को बोलना कि यार आपने बहुत अच्छा काम किया। लड़कियां बोल देती हैं यार तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, तुम अच्छा पढ़ते हो, तुम बहुत डेडिकेटेड हो, तुम बहुत विल पावर तुम्हारा अच्छा है, तुम बहुत डिटरमाइंड बंदे हो, है ना, बोलती होंगी कहीं कहीं की, वैसे तो नहीं बोलती। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है किसी की वो प्रशंसा करना, एडमायरेशन। ओके, 81 देखिए कस्टम मतलब होता है दोस्तों अ रिमार्क ऑफ एडमायरेशन, ये भी वही है, कस्टम मतलब होता है, मतलब एक वो रिमार्क ऑफ एडमायरेशन, मतलब एक कैसे बताऊंगा मैं आपको यार, कस्टम मतलब एक ट्रेडिशन टाइप का चला आता है, उसी को बोलते हैं कस्टम, जैसे रूल्स चले होते हैं ना घर में, उस हिसाब से कस्टम को यूज़ करते हैं। चलो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई अच्छे से एक्सप्लेन करे कि कस्टम मतलब एक्चुअली क्या होता है। कोई बंदा होगा बिल्कुल सिंसियर, तो मैं उम्मीद करूँगा कि वो अच्छे से बताएगा। कस्टम मतलब वही होता है, ट्रेडिशन जैसे ही होता है, रिमार्क ऑफ एडमायरेशन। ओके,
82 देखिए हैबिट, हैबिट मतलब होता है जो पर्सनल यूज है, आपकी हैबिट है भैया, किसी की हैबिट है भैया सुबह होने के बाद उसको बीड़ी सिगरेट चाहिए, बीड़ी नहीं पिएगा तो वो वॉशरूम में फ्रेश हो नहीं पाएगा, तो किसी की हैबिट बनी है ना। कोई की हैबिट है कि सुबह जाकर जिम जाना ही है, नहीं जाओगे तो उसको बिल्कुल कीड़ा काटेंगे। किसी की हैबिट है कि भैया मुझको मोबाइल चला नहीं है, बिल्कुल इंस्टाग्राम खोल नहीं है आधे घंटा, मतलब लोगों की आँख भी खुल रही है ना, तो इंस्टाग्राम पर दीपिका पादुकोण की फोटो और कियारा आडवाणी और कौन है टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड दिशा पाटनी की फोटो दिखना चाहिए, जब जाके उनकी आँखें खुलती हैं। तो भैया कुछ लोगों की हैबिट खतरनाक रहती है और वो उनका सपना तो देखते रहते हैं लेकिन अचीव कभी होता नहीं, क्योंकि देखने से कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क करना पड़ता है, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करना पड़ता है, चैंपियन बनना पड़ता है। अगर दिशा पाटनी का बॉयफ्रेंड टाइगर श्रॉफ है तो टाइगर श्रॉफ में वो क्वालिटीज़ हैं, ऐसा नंगा मुंह का फर्जी आदमी नहीं है वो। अगर तुमको ऐसी लड़की चाहिए शानदार जो गर्लफ्रेंड बने या कोई आपका लाइफ पार्टनर हो, तो उस लायक बनना पड़ेगा आपको, चैंपियन। समझ में आया? तो बस बात यही है कि हैबिट मतलब होता है जो आपकी हैबिट होती है, कुछ ना कुछ हैबिट तो आपकी होती होगी। किसी की लेट उठने की होती है, कोई उठ के धीरे धीरे काम कर रहा है, कोई धीरे धीरे ब्रश कर रहा है, कोई जूता धीरे धीरे पहन रहा है, हैबिट ख़राब है ना लोगों की, इसको बोलते हैं हैबिट। 83 कंपोज मतलब होता है मेक अप द होल, कंपोज मतलब होता है मेक अप द होल, मतलब जैसे गाना कंपोज होते हैं दोस्तों, है ना, हिमेश रेशमिया के गाना हो रहे हैं ना, नाम तेरा तेरा वो वाला गाना, तो वो कंपोज करते हैं गाना को, एक एक लाइन को जोड़ जोड़ के कंपोज होता है ना। तो मेक अप द होल मतलब गाना किसने कंपोज किया, हिमेश रेशमिया ने किया है, म्यूज़िक किसने दिया, हिमेश रेशमिया ने दिया है, और किसने गाया, सोनू निगम ने गाना कंपोज किया, ऐसा बोलते हैं। और कंप्राइज मतलब होता है दोस्तों कंसिस्ट ऑफ, इससे बना होना। भैया ये मिठाई काय की बनी है, जो रसमलाई भैया दूध की बनी है, तो कंसिस्ट ऑफ बोलेंगे, है ना। ऐसे ये भैया ये अपनी टेबल काय की बनी है, ये लकड़ी की बनी है, लकड़ी से मिल के टेबल बनी है शानदार, है ना। ये घर काय से बना है, तो ये ईंट पत्थर गिट्टी रेत इनसे मिलकर बना है, कंसिस्ट ऑफ, इसी को बोलते हैं कंप्राइज। ओके। 85 देखिए करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्स थ्रू लाइफ अपना जो करियर होता है कि भैया मैं अपना कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करूँगा, अच्छे से रहूँगा, अपने आप को ग्रेटफुल रखूँगा, हार्ड वर्क करूँगा हर दिन और पॉजिटिव रहूँगा, तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी, तो मेरा करियर अच्छा रहेगा, तो इसी को बोलते हैं करियर। तो आपका करियर आपके प्रेजेंट पे डिपेंड करता है कि आप अभी क्या करते हैं। दुनिया की इधर की उधर हो जाए, आप अगर अपना काम हर दिन कर रहे हैं दोस्तों, तो आप चैंपियन हो, है ना। कहीं मैंने एक पेपर में एक बहुत शानदार बात पढ़ी थी, अगर आप ज़िंदगी की रेस में भले ही धीरे चल रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंट चल रहे हैं, तो आप सबसे तेज़ हैं। मतलब बहुत अच्छी लगी थी मुझे ये बात कि भैया आप अगर स्लो ग्रोथ हो रही है, लेकिन स्लो ग्रोथ इज़ बेटर देन नो ग्रोथ, इसलिए अपने करियर को अच्छा करना है तो स्लो ग्रोथ होना ज़रूरी है ना, ऐसे रुक के बैठना नहीं है। ओके। 86 देखिए, 86 है करियर, वो करियर था और ये कैरियर है, दैट विच कैरीज। भैया आप देते हैं आपका, अगर जैसे कहीं का रूम में रहते हो, आपने रूम बदल लिया, तो जो अपना ट्रक वरक आएगा, जो आएगा मैजिक वगैरह, वो आपका सामान कैरी करके ले जाएगा, उसी को बोलते हैं कैरियर। ऑल राइट। 87 देखिए क्रेडिबल मतलब होता है बिलीवेबल, मतलब आपने ऐसी बात बताई जिसमें बिलीव कर सकता है। जैसे मैं एक शूटिंग पे गया था, संजू SANJU संजू, रणबीर कपूर की थी, और कौन था अपना उसमें, विक्की कौशल था, दिया मिर्ज़ा थी, है ना, और अपने राजकुमार हिरानी की मूवी थी, और अनुष्का शर्मा भी आई थी, बड़ी खूबसूरत, बहुत ही प्यारी, विराट कोहली गर्लफ्रेंड मतलब वाइफ, बहुत ही प्यारी और मतलब हूर की परी है। तो भैया मैं अपने दोस्तों को बता रहा, सच में गया था मैं, है ना, 2017 का शूट था, 2018 में मूवी आई थी, तो मैं अपने दोस्तों को बता रहा था भैया मैंने उसको, अनुष्का शर्मा को देखा, दिया मिर्ज़ा को देखा, रणबीर कपूर को देखा, विक्की कौशल को देखा, तो लोग मेरी बात में बिलीव भी कर रहे थे क्योंकि मैंने फ़ोटो भी दिखाई और मेरे पास मेरी फ़ोटो भी है, गूगल पे भी डली है ना। गौरव तिलथिया सर्च मारोगे ना, GOURAV गौरव, और तिलथिया कैसे लिखोगे, TILTHIYA, ये सर्च मारोगे ना तो ऊपर मेरी गूगल पे जाएगी, इमेजेस में जाकर देख लेना, उसमें फ़ोटो डला है मेरा, तो जो रणवीर कपूर ये खड़ा है, विक्की कौशल ये, और मैं यहाँ खड़ा हूँ बीच में, ठीक है। तो बस मैंने सबको बताया, तो सब मेरी बात पे बिलीव कर रहे थे क्योंकि मैं सच में गया था। तो यही सिंपल बात है, क्रेडिबल मतलब होता है बिलीवेबल, जिस चीज़ पर आप बिलीव कर सकते हैं। और 88 क्या है, क्रेडुलस मतलब होता है दोस्तों टू रेडी टू बिलीव, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू रेडी टू बिलीव मतलब क्या होता है, मतलब क्रेडुलस मतलब आप ये बोल सकते हो कि ही इज़ वेरी क्रेडुलस। आपका कोई फ्रेंड होगा, कोई दोस्त होगी, कोई लड़की जो आपकी बात में तुरंत विश्वास कर लेती होगी या कर लेता होगा, तो आप बोल सकते हो यार वही टिल्लू ले लो, टिल्लू बेचारा बहुत प्यारा लड़का है, तो टिल्लू इज़ वेरी क्रेडुलस पर्सन, टिल्लू इज़ वेरी क्रेडुलस गाय। या लड़की है, मान लो प्रीति नाम की है, तो प्रीति इज़ वेरी क्रेडुलस गर्ल, छोटी छोटी बात पर विश्वास कर लेती है, उसको अगर बेवकूफ़ भी बनाया जाए ना, फटाक से मान जाती है, उसी को बोलते हैं क्रेडुलस, ठीक है। मतलब जो आसानी से बिलीव कर लेता है आपकी बात में। आप जैसे मम्मी को बेवकूफ़ बनाते हो ना, आपने बोला मम्मी ने पूछा कहाँ गए थे बेटा, अरे मैं दोस्त से मिलने गया था, आपको पता है कि आप तो कहीं मॉल में घूमने गए थे, इधर उधर टाइम पास कर रहे थे, लेकिन आपने बोला मैं पढ़ाई करने गया था, कंप्यूटर लेने गया था, कंप्यूटर काम करने गया था, आपकी मम्मी बिलीव कर लेती हैं क्योंकि योर मम्मी इज़ वेरी क्रेडुलस बिकॉज शी लव्स यू, दैट्स वाई शी इज़ वेरी क्रेडुलस। उसको पता सब है लेकिन बोलती नहीं है वो, ठीक है। 89 देखिए डिस्क्रीट मतलब होता है केयरफुल नॉट टू कॉज ऑफेंस बाय स्पीच और बिहेवियर। डिस्क्रीट बहुत अच्छा वर्ड है, केयरफुल रहना कि भैया अपने
मुंह से जबान से कुछ ऐसी गंदी बात ना निकल जाए जिसमें मतलब या बिहेवियर ख़राब ना करें। एक बार फिर से बताऊंगा, डिस्क्रीट मतलब होता है सावधान रहना, मतलब अपने मुंह से कुछ ऐसी बात नहीं बोलना जिसमें दिक्कत हो जाए, कोई ऑफेंस करे, कोई नाराज़ हो जाए, तो आपको सावधान रहना पड़ता है। जैसे आप मतलब किसी पार्टी में गए हो ना, या कोई शादी में गए हो, तो आप बहुत डिस्क्रीट व्यवहार करोगे, बिहेवियर करोगे, मतलब अच्छे से बोलोगे, फालतू बातें नहीं करोगे, अच्छे से रहोगे, मतलब सावधान रहोगे हर चीज़ में। इसी को बोलते हैं डिस्क्रीट। ओके, एक हो देखो ये डबल ई वाला है, जरूर ध्यान रखना, केयरफुल नॉट टू कॉज ऑफेंस बाय स्पीच और बिहेवियर। ऐसे कोई अपनी बर्ताव से या अपनी भाषा से कोई मतलब दुखी ना हो जाए, इस चीज़ पे केयरफुल रहना, मतलब डिस्क्रीट रहना, है ना। डबल ई वाला ध्यान रखिएगा। अब देखो एक है 90 नंबर का है डिस्क्रीट, CRETE, ये डबल ई टी है, ये याद रखिएगा। ई इधर है, फिर टी आ गया बीच में, फिर ई आया, इसको बोलते हैं सेपरेट करना, है ना, सेपरेट करना। अब कैसे याद रखोगे, जैसे क्या बोलते हैं डिस्क्रीट, डिस्टिंक्ट, अलग अलग। मान लो आपके भाई का एक फ़ोन है और आपका फ़ोन है, तो आपका फ़ोन अलग है, उसका फ़ोन अलग है, तो ये डिस्टिंक्ट है, ये अलग है भाई, ये दूसरी कंपनी का, ये अलग है, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट, सेपरेट, अलग अलग करना। किसी मतलब किसी चीज़ को तोड़ के अलग अलग कर देना, उसको सेपरेट कर देना, है ना। मान लो आपके घर में क्या हुआ, किसी ने मतलब मम्मी ने पोहा बनाया, तो एक प्लेट में ले रहे थे, आपने आधा आधा कर लिया, एक प्लेट तेरी एक प्लेट मेरी, तो उस टाइम पे आप डिस्क्रीट यूज़ करोगे। लेकिन ये वाला डिस्क्रीट होता है, मैं इसलिए खींच रहा हूँ दोस्तों क्योंकि भूल जाएंगे आप, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। मैं नहीं चाहता आप भूलें, मैं चाहता हूँ आपका एक एक सेकंड यूज़ हो, इसलिए अच्छे से पढ़ना भाई। डबल ई वाला आएगा मतलब केयरफुल रहना, याद रखिएगा, है ना। अब देखो 10 और खत्म करते हैं फटाफट। डिसीज़ मतलब होता है दोस्तों जो बीमारी होती है, इलनेस होती है, उसको बोलते हैं डिसीज़। लेकिन एक डिसीज़ ये वाला है, मैं ये बताना चाहता हूँ, DECEASE, इसका मतलब होता है डेथ, है ना। ये वाला अगर वर्ड दिख गया, इसका मतलब होता है डेथ, किसी की मृत्यु, मतलब मर जाना होता है, इसको बोलते हैं डिसीज़, है ना, याद रखिएगा। 93 है डिसेंट, मतलब होता है जो बहुत डिसेंट, आप बोलते हैं ना, शी इज़ वेरी डिसेंट गर्ल, ही इज़ वेरी डिसेंट गाय, ही इज़ वेरी नाइस, है ना, इसको बोलते हैं रिस्पेक्टेबल, ही इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल, तो उसको बोलते हैं डिसेंट। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, किसी को खुश करना है, तो आपको एक डिसेंट बिहेवियर रखना पड़ेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। एक डिसेंट बिहेवियर को हर कोई पसंद करता है, छिचोरों से तो बहुत ही अच्छी होती है ये। आप भले ही किसी बात में थोड़ा डिसेंट रहो, लोग आपको पसंद करेंगे। 94 देखो डेसेंट, ये DESCENT DES है, वो था दोस्तों DECENT, लेकिन DESCENT है ये। इसका मतलब होता है डाउनवर्ड मोशन। मान लो आप जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो ऊपर से उतर के नीचे आते हैं, कई बार नीचे से ऊपर जाते हैं। जो ऊपर से उतर के नीचे आते हैं ना, मॉल में जो आपकी स्टेयर से नीचे आते हो आप एस्केलेटर पे से धीरे धीरे कर नीचे, उसको बोलते हैं डिसेंट, है ना, सीधा सीधा नाम से लग रहा है डाउनवर्ड मोशन। 95 है दोस्तों डिसेंट, ये और शानदार है। डिसेंट मतलब होता है अपने ओपिनियन में डिफरेंस होना, मतलब कोई चीज़ का विरोध करना। मैंने बोला कि नहीं यार भाई, मेरे को तो बुलेट खरीदनी, बुलेट गाड़ी। अब जैसे मेरे को नहीं पसंद है, अब किसी लोगों को बुलेट पसंद है, तो मैं उस चीज़ से डिसेंट करूँगा कि भाई मुझको पता नहीं है, दुग 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 वो आवाज़ फालतू की इतनी गंदी आती है, तो बुलेट मुझे नहीं पसंद है, तो मैं डिसेंट बोलूँगा उसको, डिफरेंस इन ओपिनियन। ओके, लेकिन किसी बंदे को बुलेट पसंद हो सकती है भाई, सबके अपने अपने बिलीफ है, सबके अपनी अपनी चीज़ें। जैसे मुझे कुछ मोटिवेशनल देखना, मुझे लोगों की बायोग्राफी हिस्ट्री पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो लोगों को लगता है क्या बकवास चीज़ें हैं, क्या पढ़ना, सेल्फ डेवलपमेंट ये कोई चीज़ है, लाइफ कुछ अलग होती है, लोगों का ऐसा बिलीव रहता है, तो वो डिसेंट मेरी बात पे कर सकते हैं, मैं उनकी बात पे। डिसेंट मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, याद रखिएगा, भूलना मत भाई। लास्ट 4 और खत्म करते हैं। डुअल मतलब होता है विथ 2 पार्ट्स होता है, डुअल मतलब होता है दो, बिल्कुल ऐसे सिंपल याद रख लो भैया, डुअल, है ना। और क्या है, एक होता है ड्यूअल, DUEL, ये याद रखिएगा, अ फाइट बिटवीन 2 पर्सन यूजिंग गन्स और स्वॉर्ड। ड्यूअल मतलब होता है द्वंद्व युद्ध, मतलब एक बंदा ये है, एक बंदा ये है। धर्मवीर मूवी देखिए, इधर धर्मेंद्र था, यहाँ अपना तुषार कपूर का बाप था जितेंद्र, और दोनों लड़ रहे थे, तो वो ड्यूअल लड़ाई हो गई थी, है ना। इसी को बोलते हैं, देखो तलवार से लड़ रहे थे उस टाइम पे, गन से लड़ रहे थे, दो लोगों में जो युद्ध हो रहा है उसको बोलते हैं डुअल। ऑलराइट, और कैसे बताते हैं, जो मुझसे शादी करोगी मूवी 2006 में जो आई थी प्रियंका चोपड़ा की, जहां सलमान खान और अक्षय कुमार था, तो उन दोनों का डुअल का युद्ध होता था कि प्रियंका चोपड़ा को कौन उड़ा के ले जाएगा, तो उस टाइम पे बोलेंगे डुअल, युद्ध चल रहा है उनका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जांपल से आप लिंक कर पाएंगे दोस्तों, और मैं मूवीज़ बहुत देखी है, तो मैं उसका यूज़ ज़रूर करूँगा, मतलब एग्जाम्पल में। 98 होता है डिफेस, मतलब होता है डिसफिगर करना, मतलब किसी चीज़ का खराब कर देना। जैसे डिफेस ऐसे बोल सकते हैं, जैसे आपकी बहन ने रंगोली बनाई दिवाली पे और किसी ने आकर उस पर अपना पंजा रख के ऐसी तैसी कर दी उसकी काय की रंगोली की, तो उसका भयंकर दिमाग खराब हो जाएगा, तो आपने डिसफिगर कर दिया, है ना। किसी का फेस में बढ़िया मेकअप करना था, लेकिन आपको हीरोइन बनाना था, बल्कि उसको कैटरीना कैफ की तरह गंदा सा मेकअप करके उसके दांत इधर वन निकाल दिए, इधर तक उसका लिपस्टिक लगा दी, बाल ऐसे थतर मतर कर दिए, लड़की तो कम, वो भूतनी ज़्यादा लग रही है, तो उसको बोलेंगे डिफेस करना, डिसफिगर करना। ओके, और इफेस मतलब होता है दोस्तों वाइप आउट करना, मतलब होता है मिटा देना। जैसे इफेस करना होता है
लड़की ने, प्यारी सी लड़की ने बढ़िया काजल लगाया, लेकिन आपने क्या किया, उसके काजल को इफेस कर दिया, तो उसने वाइप आउट कर दिया, पोंछ दिया आपने, तो उसका ऐसा फैल गया ना, तो और खतरनाक दिख गई। बच्चा, छोटा बच्चा तो चिल्लाकर डरने लगा, डर के रोने लगा। तो मतलब ऐसे हो जाता है, क्योंकि धूप में धूप लगती है ना, तो फिर इधर बह बह के जाता है और ऐसे दांतों में घुस जाता है, ठीक है, और लिपस्टिक फैल जाती है और ऐसी हो जाती है, ऐसी है ना, ये ऐसी वाली गंदी, ठीक है। तो इफेस उसी को बोलते हैं, वाइप आउट करना, मिटाना, याद रखिएगा। लास्ट दोस्तों खत्म करते हैं। डिनाई मतलब होता है टू डिक्लेयर अनट्रू, मतलब किसी चीज़ को मना कर देना। आपसे किसी ने बोला भैया गौरव तिलथिया मैंने तुमको कहीं की टपरी पे देखा था, तुम बीड़ी पी रहे थे, मैं सीधा बोल दूंगा भैया मैं डिनाई कर दूंगा मैं बीड़ी पीता ही नहीं हूँ, तुमने पता नहीं किस गौरव को देख लिया, तो मैंने सीधा डिक्लेयर अनट्रू कर दिया, मतलब मैंने डिनाई कर दिया, मैं बीड़ी मिली कुछ पीता ही नहीं हूँ। तो इस तरीके से उसको डिनाई बोलते हैं। बस दोस्तों बहुत मेहनत से मैंने पढ़ा दिया दोस्तों। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना कि यार वीडियो कैसा लगा, मेरा एग्जांपल बताने का तरीका क्या है, स्टाइल क्या है, क्योंकि मुझे जानना है कि मैं कैसा एक्सप्लेन करता हूँ, कैसा पढ़ाता हूँ। अगर कुछ गलत है तो मैं इंप्रूव करूँगा, और इंप्रूव है तो और इंप्रूव करूँगा। लेकिन कमेंट करके अपने दिल की बात ज़रूर रख दें कि वीडियो कैसा लगा, कुछ सीखने को मिला कि नहीं। दोस्तों बहुत मेहनत से पढ़ाया मैंने, मतलब आई वुड लव टू सी योर कमेंट। आपको, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएंगे तो मुझको बहुत खुशी होगी दोस्तों। मैं रात को 12 बजे खोल के देखता हूँ कि कौन कमेंट कर रहा है, तो ज़रूर कमेंट करिएगा। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन यू मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों अगर शानदार ऐसी ऑसम वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, अदरवाइज यू विल मिस अ लॉट, बहुत सारा नुकसान हो जाएगा आपका। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जरूर करिए। मैं चैलेंज करता हूँ विद ड्यू लव एंड रिस्पेक्ट। जिस दिन अगर तुमको लगे कि यार गौरव तिलथिया ने वीडियो अपलोड किया है या उसकी बहन दीपा तिलथिया ने वीडियो अपलोड किया है, वीडियो पसंद नहीं आना, तो उसी दिन अनसब्सक्राइब कर देना और चैनल छोड़ के चले जाना, और 4 लोगों से बोल देना कि इस चैनल पर कभी मत चले जाना। मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे पता है कि मेरा वीडियो कभी खराब हो ही नहीं सकते, इसलिए मैं बिल्कुल चैलेंज कर सकता हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो, क्योंकि ऐसे ही 350 से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो चुकी हैं विद द हेल्प ऑफ ऑसम ट्रिक्स जीके के। तो आपकी हेल्प करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में शानदार वीडियोस डालूंगा विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स, जीके के भी हैं, रीजनिंग भी है ना, मॉक टेस्ट का भी एनालिसिस है, काफ़ी कुछ है। तो ज़रूर जाकर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और लास्ट बात दोस्तों ये है कि रिवीजन इज़ द की, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन। जितने भी बड़े IAS IPS बन के बैठे हैं वो भी बहुत मेहनत करते थे, 5-5-6 घंटे हर दिन कंसिस्टेंट हार्डवर्क करते थे। दैट्स वाई दे बिकेम IAS और IPS। इफ़ यू रियली वांट टू बी लाइक देम देन यू हैव टू पे द प्राइस बाय वर्किंग हार्ड एवरी सिंगल डे टुवर्ड्स योर ड्रीम। ओके, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जब जाकर चैंपियन बनोगे। बार बार रिवाइज करो, वीडियो को प्लेलिस्ट में डालो और देखो, और जब तक प्रॉपर समझ में ना आ जाए। बस इतना ही कहूँगा दोस्तों, और थैंक यू सो मच। बी प्राउड ऑफ यू हु यू आर, नेवर एवर गिव अप, और अपना और अपने मम्मी पापा का ध्यान रखें भाई। चलो बाय।